बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है, बालकांड, अभी बालकांड ही चल रहा है। तो ये श्लोक का नंबर है 325। मोंदित अवधिपति सकल सुत वधऊ, समेत निहारी जनु पाए महापाल मणि किरणी सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, यहाँ पे क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो ये 4 क्रियाएं होती हैं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। तो यहाँ पे जो दशरथ जी है, यहाँ पे धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये चारों का वर्णन आया है यहाँ पे। तो उनको राजा दशरथ जी को लगा कि मैं भव सागर से अब पूरा पार हो चुका, क्योंकि यही हमारे लिए मायने रखते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो यहाँ पे ये बार बार आता रहा है। जसी रघुबीर व्याई विधि वरनी, सकल कुआर व्याई ते ही करनी। कहीं न जाए कुछ दाई जिभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जा सकती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। तो यहाँ पे चारों भाइयों को दहेज भी बहुत ज़्यादा मिला है, सोने और चांदी और मणियों से पूरा, जितने भी घोड़े हाथी थे सभी को भर के राजा दशरथ जी लेके आते हैं। तो दहेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला है और आज भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है। काम्बल वसन विचित्र पठारे, भांति भांति बहु मोल न तोरे। गजरथ तुरंग दास अरुदासी, धैनु अलंकृत काम दुवासी। और देखते हैं क्या कहते हैं अनुवाद। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखे, गाय। तो यहाँ पे रेशमी वस्त्र दिए गए और कंबल भी हैं, भांति भांति के रेशमी वस्त्र हैं, अनेक प्रकार के हाथी घोड़े भी दिए गए हैं, गहने भी दिए गए हैं और गाय भी दी गई हैं। तो पहले हाथी घोड़े, गाय, दासी ये सब दहेज में चलते थे। तो ये सब राजा जनक ने अपनी पुत्रियों के साथ दिए हैं। वस्तु अनेक करी की मिलेखा, कहीं न जाए जान ही जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन ही अवधपति शुभ सुकु माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं।
उन्हें देखकर लोकपाल भी सिया गए। अवध राज दशरथ जी ने सब मानकर सुख मानकर प्रसन्न चित्र से सब कुछ ग्रहण किया। तो राजा दशरथ ने भी सब कुछ जो भी राजा जनक ने दिया था सब आदर पूर्वक सभी को स्वीकार किया। दीन जान जांच किनि जो जेई भावा, उबरा सोजन वा सही आबा। तब कर जोरी जन कुमिर मृदुवानी, बोले सब बरात सन मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान्य याचनाओं को जो जैसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनमासी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान, विनयी बड़ाई के प्रमोदित महामुनि मर्द वंदे पूजे। प्रेम लड़ाई के सिरऊ नहीं देव मनाई, सब सन कैत कर संपुट की है। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के, तोप जल अंजलि देई। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक को महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाई करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर ऐसे संतुष्ट कर सकता है क्या? एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करई जोरी जन को बहोरी, विद्युत समेत कौशल राई सो। बोले मनोहर व्यान सनी सेनशील, सुभाई सो। सम्मद राजन रावेरे हम बड़े अब सब विधिवाए। एही राज साज समेत सेवक जानिवे, बिनु गए लाए। फिर जानकी जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश राजा दशरथ से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सब सेवक ही समझिएगा, सबको सेवक ही समझिएगा। कौशल नरेश दशरथ जी स्नेहशील और सुंदर प्रेम से शान मनोहर वचन बोले। तो ये राजा दशरथ राजा जनक जी को बोल रहे हैं कि हम आपके सभी सेवक हो गए, हमको सब आप अपना ही मानिए। तो यहाँ पे ये राजा दशरथ जनक जी को हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राजा जनक जी क्या कहते हैं, ए दारिका पर परिचारिका करी पालिवी करुणा नाई। अपराधु क्षमी बो बोली पठाए। बहुत होड़ियो कई पुनि भनु कुलभूषण। सकल सन्मान निधि सामदी किए। कही जाती नहीं विनती पर इस पर प्रेम परिपूर्ण ही। इस लड़कियों को टहलनी मानकर नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी
ठिठ्ठाई की कि आपको ये बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उन्होंने पर इस पर की विनय विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गए। तो राजा दशरथ ने भी इतना सम्मान किया उन राजा जनक का और क्षमा मांगी। राजा दशरथ ने भी खुद क्षमा मांगी। तो अब आगे क्या कहते हैं, वृंदारिका गण सुमन वरीसी, राउ जनवा सही चले। दूदू बीजय धुनि वेद धुनि नभ गए, नगर को तू हल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस, आयुष पाई के। दुल्हन दुल्हन ही सहित सुंदरी चली को है वर आई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासों को चले। नगाड़ों की धवनी जय धवनी और देव धवनी धवनी हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। आनंद छा रहा है। तब मुनिवर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लेवाकर कोहे है वर को चली। तो वर क्या होता है, बिठाने को चली होंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम।